पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? तो इसका सही उत्तर है रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। आगे बढ़ेंगे। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? इसका सही उत्तर है परिचित भाषा। दूसरा नंबर, आगे बढ़ेंगे। वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा खालिस्तान कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा नंबर, शिक्षण का माध्यम। आगे बढ़ेंगे। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। तो इसका सही उत्तर होगा अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहला नंबर। आगे बढ़ेंगे। इस कोर्स में हमने यह सीखा है कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। तीसरा नंबर, आगे बढ़ेंगे। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा जिम कमिंस। आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। पहला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन चुने। तो हमें इसमें से गलत कथन का चुनाव करना है। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से, इसका सही उत्तर है बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। चौथा नंबर, आगे बढ़ेंगे। रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मिली जुली भाषा। आगे बढ़ेंगे। भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। आगे बढ़ेंगे। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह बात आई है NCF 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। पहला नंबर। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। तीसरा नंबर। आगे बढ़ेंगे। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए क्योंकि भाषा सोचने, समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा भारत का संविधान। पहला नंबर। आगे बढ़ेंगे। कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। आगे बढ़ेंगे। असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कहते हैं लिंक भाषा। आगे बढ़ेंगे। इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन
भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। आगे बढ़ेंगे। इस कोर्स में हमने यह सीखा है कि जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। तो इसका सही उत्तर है, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। पहला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। आगे बढ़ेंगे। UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? इसका सही उत्तर होगा 36। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है, जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। चौथा नंबर। आगे बढ़ेंगे। कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है। उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? तो इसका सही उत्तर होगा, कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है, आवश्यकतानुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। आगे बढ़ेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है? तो इसका उत्तर है 1369। चौथा नंबर। आगे बढ़ेंगे। कक्षा में दूसरी भाषा सीखने की आधारभूत शर्त नहीं है। इसका सही उत्तर है, शुरुआत से ही लर्निंग आउटकम 2 की शब्दावली लिखना। आगे बढ़ेंगे। बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। दूसरा नंबर। आगे बढ़ेंगे। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर होगा चौथा नंबर, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। आगे बढ़ेंगे। प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है बच्चे की समझ की भाषा। आगे बढ़ेंगे। आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? तो इसका सही उत्तर है, L2 सीखने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कराना। आगे बढ़ेंगे। बहुभाषिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। दूसरा नंबर। आगे बढ़ेंगे।